जब आप किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से दुख पहुंचाते हैं तो यह पाप है और इस पाप की मात्रा और स्वभाव के अनुपात में ही ईश्वर आपको सजा देते हैं। मान लीजिए कि चार भिन्न भिन्न लोग एक ही प्रकार का छल करते हैं। पहला व्यक्ति एक अमीर को छल कर ठग कर और दूसरा एक व्यक्ति मध्यम वर्ग के व्यक्ति को ठग कर, तीसरा व्यक्ति गरीब व्यक्ति को धोखा देकर और चौथा व्यक्ति एक भिखारी को छलकर 100-100 रुपये कमा लेता है। तो क्या ईश्वर इन चारों को एक समान सजा देते हैं? कदापि नहीं। इस स्थिति में अमीर को लूटने वाले को कम सजा देते हैं क्योंकि अमीर पर इस नुकसान का अधिक असर नहीं होता है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति को लूटने वाले को उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि नुकसान का उस पर थोड़ा ज़्यादा असर होता है पर अधिक नहीं। गरीब पर इस नुकसान का असर अधिक होता है, इसलिए उसे लूटने वाले को अधिक सजा होती है और भिखारी को लूटने वालों को अत्यधिक दंड मिलता है क्योंकि नुकसान का भिखारी पर अत्यधिक असर होता है। ईश्वर द्वारा दिए जाने वाला दंड इन विषयों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के व्यक्ति को किन हालातों में किस प्रकार का दुख दिया जा रहा है। अपना कर्तव्य पालन करते समय अगर किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह पाप नहीं है, मगर किसी को दुख पहुंचाने के डर से अगर हम अपने कर्तव्य से मुकर जाते हैं तो यह पाप है। यही भगवत गीता का सार है। मान लीजिए न्यायालय में एक खून के मुकदमे में सुनवाई हो रही है और यह साबित हो चुका है कि आरोपी ही खूनी है और वह शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं और अगर उसे सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और बच्चे अनाथ। यदि न्यायाधीश उसकी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखकर मौत की सज़ा से बरी कर देते हैं तो उनसे अपना कर्तव्य पालन न करने और सही प्रकार से पालन न करने का पाप हो जाता है। अगर कानून के अनुसार वे उसे आजीवन कारावास या मौत की सज़ा सुनाते हैं तो उससे खूनी और उसके परिवार को जो दुख पहुंचता और व्यथा पहुंचती है उससे पाप नहीं होता, क्योंकि न्यायाधीश इस समय अपना कर्तव्य उचित रूप से निभा रहे हैं। यही गीता का सार है। यह वीडियो बनाने में यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यह वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है।